मैं विज्ञान के कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं तथा बदल बदल के उसको पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए और प्रश्नों को समझने का कोशिश कीजिए। देखते हैं। सबसे पहला ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो अक्सर नवोदय विद्यालय और प्रयास के जो एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, खालिस्तान पौधे की पत्तियों को हम खाते हैं। बहुत सारे पौधे पत्तियाँ हैं जिसको हम लोग अपने भोजन के रूप में शामिल करते हैं, जैसे तुलसी का पत्ता हो गया और पालक भाजी हो गया, ये लाल भाजी, ये सब जितने भोज्य पदार्थ में शामिल किए जाते हैं उन पौधों की पत्तियों का हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो तुलसी के पत्ता लिख सकते हैं ना, तुलसी की पत्ती का अपन उपयोग करते हैं। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, 1 मीटर में खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में जो होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितना? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, जब हम दर्पण के सामने दाएं हाथ उठाते हैं तो दर्पण में कौन सा हाथ उठेगा? जस्ट उल्टा वाला हाथ है ना। यदि आप दायां हाथ उठा रहे हैं तो दर्पण कौन सा हाथ उठाएगा? बायां। दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बायां हाथ उठाएगा। ठीक है। विद्युत के कुचालक का उदाहरण दीजिए। विद्युत कुचालक, कुचालक पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते, अर्थात विद्युत का चालन को रोक देते हैं। तो प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, कागज़ हो गया और सूखी लकड़ी, बिल्कुल सूखा हुआ लकड़ी है ना, सूखा लकड़ी जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। नीचे दी गई वह गति के विभिन्न प्रकार को पहचान कर उनका नाम लिखिए। चक्की में आटे की गति, जो आटा जो होता है, चक्की तो अपने जगह का घूमते रहता है लेकिन आटा जो है उसके चारों ओर घूमते रहता है। तो देखिए किस प्रकार गति हो रही। तो ये हो गया वृत्ताकार गति। ठीक है, कौन सी गति है? वृत्ताकार गति। आटे की जो गति होती है वृत्ताकार गति होती है, लेकिन चक्की में जो रहता है वो घूर्णन गति करता है। धनुष से छूटा हुआ बाण, धनुष इस प्रकार से, जैसे धनुष है ये ऐसा, ठीक है, यहाँ से बाण जो छूटेगा वो सीधा जाएगा। तो सीधा जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेखीय गति। कुछ दूरी तक तो बिल्कुल सीधा ही जाएगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? रेखीय गति। बाद में जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें परवलयाकार गति आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिपास्त्र के रूप में इस्तेमाल करता है। अभी उसको हम लोग नहीं जानेंगे, अभी फिलहाल आप उसको जानिए कि रेखीय गति, मतलब सीधा गति कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रेखीय गति बोलेंगे। ठीक है। झूले पर झूलता हुआ गति कैसा कैसा हो जाए? ये झूला है, मान लीजिए इस प्रकार का ये झूला है और ये ऐसा गति करता है। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस गति को क्या बोलते हैं? दोलन गति। तो झूला पर जो बैठा हुआ गति होता है कौन सा? बच्चा का गति दोलन गति होगा। चक्र दूल्हे पर बैठा हुआ बच्चा, चक्र दूल्हे पर बैठा हुआ जो बच्चा होता है वो भी वृत्ताकार गति करता है, इस प्रकार से गोल गोल वृत्तीय गति होगा वो। विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभाव लिखिए। विद्युत धारा के 3 ही प्रभाव हैं। ठीक है, तो 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं? पहला तो रासायनिक प्रभाव है। रासायनिक प्रभाव में 2 भाग में बढ़ जाता है, जैसे H2O है, पानी का ऊपर यदि आप विद्युत का सप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। ये विद्युत प्रभाव, रासायनिक प्रभाव हो गया। ठीक है, इसके बाद होता है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब होता है यदि आप किसी पदार्थ पे विद्युत धारा का प्रवाह करोगे तो वो गर्म हो जाएगा, तो ऊष्मीय प्रभाव हो गया। ठीक है। तीसरा है चुंबकीय पदार्थ। किसी चालक तार में गोल लपट कर उसके ऊपर यदि आप चुंबक का प्रवाह, मतलब विद्युत का प्रवाह कर दोगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो ये चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत बल्ब फिलामेंट कौन से तार से बने होते हैं? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम तार का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? नाइक्रोम, नाइक्रोम तार का बना होता है। सोलर कुकर में दर्पण क्यों लगाया जाता है? सोलर कुकर जो होता है वो खाना पकाने का एक बर्तन होता है जो सूर्य किरणों को अवशोषित करके गर्म हो जाता है। तो उसमें सूर्य किरणों को क्या करने के लिए? अवशोषित करने के लिए, इस प्रकार से मान लो सूर्य किरणें आ रही हैं तो इसको रिफ्लेक्ट करके बर्तन के अंदर पहुंचाने के लिए उसको लगाया जाता है, परावर्तन के लिए लगाया जाता है उसको, सूर्य प्रकाश किरण के परावर्तन के लिए बनाया जाता है। सर्दियों में हम गहरे रंग के, काले रंग के कपड़े पहनते हैं, क्यों? तो सर्दी का मौसम जो होता है ठंड का मौसम होता है और गहरे रंग और काले रंग जो होते हैं सूर्य की किरणों को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है और जल्दी से गर्म हो जाता है, दिन भर गर्म रखता है, इसलिए हम लोग गहरे या काले रंग का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 2 गमले लेना है, A और B। ठीक है, मान लो जी 2 गमले हैं A और B, इसमें एक में पौधा लगा दिया गया है, ठीक है, और दूसरे में खाली मिट्टी डाल दिया गया है।
अब दोनों के ऊपर पानी डालते हैं, दोनों पर क्या डालते हैं, पानी डाल रहे हैं। तो पानी डालने के बाद कौन से गमले से मिट्टी ज़्यादा बाहर निकलेगा और कौन से गमले से कम निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें बी वाले गमले में जो पौधे में नहीं लगा हुआ है, तो इसमें जड़ जो है मिट्टी को रोक नहीं पाएगा और इसकी मिट्टी जल्दी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें ए वाले में देखिए, इसमें पौधा जो है, जड़ जो है मिट्टी को बांध के रखा हुआ है, इसलिए इसका जो मिट्टी है वो जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा, कम निकलेगा। ठीक, निम्नलिखित लंबाई की बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए छोटा कौन सा होता है, तो सबसे पहले छोटा है मिलीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर के बाद आएगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, जिसको अंतरिक्ष की दूरी मापने का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक में क्यों नहीं करते। पग और कदम जो होता है, अलग अलग व्यक्ति का कदम अलग अलग लंबाई का होता है। जैसे छोटा बच्चा का कदम एकदम छोटा हो जाएगा, बड़े बच्चे के लिए बड़ा हो जाएगा, और कोई वयस्क व्यक्ति है उसका कदम बड़ा हो जाएगा। तो उसका मानक इसलिए नहीं लेते क्योंकि कदमों का जो साइज होता है, आकार होता है, वो अलग अलग होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। ठीक है, मीटर का उपयोग करते हैं। अबिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श पर चलाती है। कुछ देर बाद वो उसी कार को फर्श पर बिछे तौलिया पर चलाती है। किस स्थिति में कार की गति अधिक तेज होगी। तो जो सूखे फर्श में है उसकी कार की तेज ज़्यादा हो जाएगी, सूखे फर्श में ज़्यादा तेज गति, क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम है। ठीक है, लेकिन तौलिए पे, तौलियों का जो आकार होता है इस प्रकार से खुरदुरा होता है, बहुत ज़्यादा खुरदुरा होता है, तो उस पर घर्षण का मान ज़्यादा रहता है। तो जितना ज़्यादा घर्षण होगा उतना ही कम उसकी गति होगी। घर्षण ज़्यादा होता है वहाँ पे ना, तो घर्षण ज़्यादा होने के कारण उसकी गति कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा जल संग्रहण के 2 लाभ लिखिए। वर्षा जल जो ऊपर से जो पानी गिरता है उसको रोकना है और उसको क्या करना है, संग्रहित करना है। तो संग्रहित करने से क्या होगा कि सबसे पहले तो भूमिगत जो जल है उसकी मात्रा बढ़ते जाएगा, है ना, भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि पानी की मात्रा जो बह के जो जाता है बाहर वो कम हो जाएगा और बाढ़ आने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, ये वर्षा जल के संग्रहण के उपयोग है, बाहर नहीं जा पाएगा, मिट्टी कटाव रुक जाएगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा तो बाढ़ तो आएगा ही आएगा, उसको आप नहीं रोक सकते। तो कम से कम ऐसा करके आप पानी के बहाव की मात्रा को कम कर सकते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र में नामांकित चीज़ें बनाइए जिसमें श्वासनली, फेफड़ा और मध्य पर डायफ्राम होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप फेफड़ा और श्वासनली, डायफ्राम का चित्र आप बना सकते हैं। ठीक है, पौधे में पाए जाने वाले 2 प्रकार के जड़ के नाम लिखिए। पौधे में 2 ही प्रकार के जड़ पाए जाते हैं, एक होता है रेशेदार जड़ और दूसरा होता है मूसलाधार जड़। रेशेदार जड़ जो होता है एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, तथा जो मूसलाधार जड़ होता है जो द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। निम्नलिखित पौधों में उनकी जड़ के आधार पर समूहित कीजिए। मक्का जो होता है एक बीजपत्री होता है, इसमें पाया जाएगा रेशेदार। ठीक है, उसका दर जो है रेशेदार होता है। नीम जो होता है द्विबीजपत्री होता है, इसमें मूसलाधार जड़ पाया जाता है। ठीक है, गेंदा जो होता है वो भी द्विबीजपत्री होता है कि उसमें जालिका व शिरोनाश पाया जाता है, और इसमें जो होगा मूसलाधार। ठीक है, टमाटर जो होता है वो भी द्विबीजपत्री प्रकार का होता है, इसमें भी मूसलाधार जड़ पाया जाएगा। ठीक है, बरसात के मौसम में लोहे से बनी खिड़कियों में जंग क्यों लग जाती है। बरसात के मौसम में जितनी भी लोहे की खिड़कियाँ होती हैं वो वातावरण की नमी और पानी, ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग का निर्माण करती है। ठीक है, और अपने ऊपर रस्ट या जंग लग जाता है, उसके ऊपर कवर चढ़ जाता है जंग का एक। ठीक है, आप इसे बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे, तो उसे बचाने के लिए लोहे का संपर्क वातावरण के ऑक्सीजन से ना हो, इसके लिए उसके ऊपर पेंट या पॉलिश चढ़ा दिया जाता है, जिससे वातावरण के संपर्क में नहीं आ पाता, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता, तो उसका जंग रुक जाएगा। लोहे और पानी क्रिया को शब्द या समीकरण या रासायनिक समीकरण में लिखिए। लोहे का सूत्र होता है Fe+O2 इज इक्वल टू Fe2O3 XH2O। ठीक है, मतलब पानी निर्माण कर लेता है, ये जंग का सूत्र है, Fe2O3 XH2O। ठीक है, सोचकर बताइए कि लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है। यह एक प्रकार का मंद रासायनिक अभिक्रिया है जो धीरे धीरे होता है, इसलिए इसको मंद रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अपर रूप का विवरण दीजिए या विवरण करिए। अपर रूप क्या होता है, ऐसे तत्व जिसके
बहुत सारे रूप हों, है ना। लेकिन उन रूपों में खासियत क्या होती है कि रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। उनके भौतिक गुण जो है अलग अलग रहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर रूप। कार्बन के 2 अपर रूप, वैसे तो कार्बन के बहुत सारे अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, काजल, कोक, कोयला, ठीक है। लेकिन जो फेमस है वो हीरा और ग्रेफाइट है। हीरे के 2 उपयोग लिखिए। हीरे का 2 प्रमुख उपयोग है, आभूषण, सबसे पहला तो उसका आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कांच काटने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, शल्य क्रिया में भी उपयोग किया जाता है इसका उपयोग। अगला है, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का कुचालक है। वैसे तो सुचालक ग्रेफाइट होता है, लेकिन हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है ना। हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। इस प्रकार से ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।